ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव हृदय गार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सुबह सुबह समय बहुत कम रहता है, चलो प्लीज म्यूट कर लीजिए। जो लोग ज्वाइन हुए हैं, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। सुबह सुबह हम लोग पहले सुबह 7 बजे से हम लोग श्री श्री प्रभुपाद जी के छोटे छोटे बुक्स है, जहाँ पे हरे कृष्णा चुनौती नाम की एक बहुत अच्छी बुक है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। अध्याय 7 आरंभ करेंगे। ये जो वार्तालाप है, इसका अध्याय का नाम है रात्रि तथा दिवा स्वप्न। हाँ, और ये वार्तालाप कब का है? जनवरी 1974 में लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद एवं विश्वविद्यालय के छात्र के मध्य हुआ। एक स्टूडेंट एज वेल एज एक श्रील प्रभुपाद कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, वो प्रश्न भी रिकॉर्डेड है एवरीथिंग। वो प्रश्न क्या पूछे हैं? अब हमारे गुंजन माता जी जो है सो छात्र बन जाएंगे, श्रील प्रभुपाद जो है सो एज यूजुअल दीप्ति माता जी बन जाएंगे। चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। आपने अपनी पुस्तकों में कहा है कि ये जगत स्वप्न है। हाँ, यह स्वप्न है। यह स्वप्न किस तरह है? उदाहरणार्थ, गत रात्रि तुम्हें कोई सपना आया, किंतु अब उसका कोई महत्व नहीं रहा है, वह तो गया। और पुनः जब रात में तुम सोओगे तो उन सारी बातों को भूलकर दूसरा स्वप्न देखोगे। जब आज रात तुम सपना देखोगे तब तुम्हें याद नहीं रहेगा कि मेरा घर है, मेरी पत्नी है। तुम सब कुछ भूल जाओगे। अंततः यह सब सपना है। क्या ये सच है या सच नहीं है? यह किस तरह की सच हो सकता है? रात में तुम भूल जाते हो, जब तुम सोते हो तो क्या तुम्हें याद रहता है कि तुम्हारी पत्नी है, या तुम शैया पर सोए हो? यदि तुम लगभग 3000 मील दूर चले जाओ और अपने सपनों में सर्वथा भिन्न वस्तु देखो, तो क्या तुम्हें याद माता जी आपकी रहता है आवाज कि नहीं आ रही तुम्हारे है। पास रहने की जगह है? दीप्ति माता जी, आपका ये बार नेटवर्क इश्यू चल रहा है, आप रुक जाइए। आज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो किसी और को सेवा देंगे आज। कौन है?
प्लीज 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 म्यूट कर लीजिए। अतुल प्रभु, आप फ्री है? आपकी आवाज बिल्कुल ही रुक रुक के आ रही है, जी देखिए प्रभु जरा। जी। हाँ, पढ़िए प्रभु, आप श्रील प्रभुपाद के बाद। पीला प्रभात। यह किस तरह सच हो सकता है, रात में तुम भूल जाते हो, जब तुम सोते हो तो क्या तुम्हें याद रहता है कि तुम्हारी पत्नी है और तुम सैया पर सो रहे हो। यदि तुम लगभग 3000 मील दूर चले जाओ और अपने सपने में सर्वथा भिन्न वस्तु देखो, तो क्या तुम्हें याद रहता है कि तुम्हारे पास रहने के लिए जगह है। नहीं। अतः यह स्वप्न है। आज रात जो तुम सब देख रहे हो वह मात्र स्वप्न बन जाएगा। जिस तरह कल रात तुम्हें जो देखा था, अब तुम जानते हो कि वह केवल स्वप्न था। अतः दोनों एक मुलाकाती हो। बस तुम बस तुम यह या वह स्वप्न देख रहे हो। आत्मा रूप तुम वास्तविक हो, किंतु तुम्हारा शरीर, भौतिक शरीर तथा जिस भौतिक परिवेश को तुम देख रहे हो वह स्वप्न है। किंतु मुझे लगता है कि ये अनुभव सच है और मेरा स्वप्न सच नहीं है, तो अंतर क्या है? नहीं, यह सारा अनुभव असत्य है। यह सच कैसे हो सकता है? यदि यह सच होता तो रात में तुम इसे कैसे भूल जाते? यदि यह सच होता तो तुम इसे कैसे भूल सकते थे? क्या रात में तुम यह सब स्मरण रखते हो? मुझे स्मरण नहीं रहता। तो यह सच कैसे हो सकता था? जिस तरह गत रात देखे गए सपने को स्मरण नहीं रख सकते, अतः उसे स्वप्न कहते हैं, उसी तरह यह अनुभव एक सपना है, क्योंकि तुम रात में इसे भूल जाते हो। यह किंतु दिवा मुझे स्वप्न वैसा लगता था। यह दिवा स्वप्न है और यह रात्रि का स्वप्न है। बात इतनी सी है, जब तुम रात में स्वप्न देखते हो तो तुम अनुभव करते हो कि यह असली है। हाँ, तुम सोचते हो कि यह असली है, यह स्वप्न है, किंतु तुम चिल्लाते हो, बाघ बाघ बाघ। वह बाघ कहाँ है? किंतु तुम उसे तथ्य के रूप में बाघ के रूप में देख रहे हो। मुझे बाघ मारे जा रहा है, किंतु वह बाघ कहाँ है? बाघ है कहाँ? अथवा तुम यह सपना देखते हो कि तुम किसी सुंदर लड़की को गले लगा रहे हो। वह सुंदर लड़की कहाँ है? किंतु वास्तव में ऐसा हो रहा है। क्या ऐसा हो रहा होता है? एक अर्थ में ऐसा हो रहा होता है, क्योंकि वीर्य स्खलित होता है स्वप्न दोष। किंतु वह लड़की कहाँ है? क्या वह स्वप्न नहीं है? स्वप्न नहीं है, किंतु इसी तरह यह तथाकथित असली जीवन का अनुभव भी एक स्वप्न है। तुम्हें यह वास्तविक लगता है, किंतु यह है स्वप्न। इसलिए यह माया सुखाय मायामय सुख कहलाता है। तुम्हारा रात्रिकालीन सुख तथा तुम्हारा दिन के समय का सुख एक ही वस्तु है। रात में तो तुम्हें स्वप्न आता है कि तुम एक सुंदर लड़की का आलिंगन कर रहे हो, किंतु ऐसा कोई वस्तु नहीं है। इसी तरह दिन के समय भी तुम जो भी उन्नति करते हो वह भी ऐसी है। माया सुखाए तुम स्वप्न देखते हो कि यह विधि से मैं सुखी बनूंगा तथा उस विधि से सुखी बनूंगा, किंतु पूरी विधि मात्र स्वप्न है। तुम इस दिवा स्वप्न की को सच्चाई मान रहे हो, क्योंकि इसकी अवधि दीर्घ है। रात में जब तुम स्वप्न देखते हो तो अवधि केवल आधे घंटे की रहती है, किंतु यह दिवा स्वप्न 12 घंटे तक, इससे भी अधिक चलता है। यही अंतर है। यह 12 घंटे का स्वप्न है और वह आधे घंटे का, लेकिन वास्तव में दोनों ही स्वप्न हैं। चूंकि एक 12 घंटे का स्वप्न है, अतः तुम उसे असली मान लेते हो। इसे माया कहते हैं। माया? हाँ, तुम पशु तथा अपने बीच अंतर करते हो।
किंतु यह भूल जाते हो कि जिस तरह पशु मरेगा उसी तरह तुम्हारी भी मृत्यु होगी। तो फिर क्या है तुम्हारी उन्नति? क्या तुम सदा यहीं रहोगे? तुम भी मरोगे। तो फिर पशु से बढ़कर तुम्हारी उन्नति कहाँ है? इसका कथन वैदिक ग्रंथों में हुआ है। आहार निद्रा भय मैथुनश्च समा सोचयति पशुर्भि नाभषु। खाना सोना यौन जीवन तथा आत्मरक्षा करना ये पशु के भी कार्य हैं, और तुम भी वही कार्य कर रहे हो। तो तुम पशु से किस तरह भिन्न हुए? तुम मर जाओगे, पशु भी मरेगा। किंतु यदि तुम कहो मैं मैं 100 वर्षों के बाद मरूंगा और यह चींटी 1 घंटे में मरेगी, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम वास्तविकता में हो। यह तो समय का प्रश्न है, या यह विशाल ब्रह्मांड को ही लो यह विनष्ट हो जाएगा। जिस तरह तुम्हारा शरीर विनष्ट हो जाएगा उसी तरह यह ब्रह्मांड भी विनष्ट हो जाएगा। संसार विलय प्रकृति का विधान की सारी वस्तुएं विलीन हो जाएंगी। अतएव यह स्वप्न है, बस यह दीर्घ अवधि का स्वप्न है, इतना ही और कुछ नहीं। लेकिन इस मनुष्य शरीर को पाने का लाभ यह है कि यह स्वप्न में तुम असलियत या सच्चाई की ईश्वर की अनुभूति कर सकते हो, यही लाभ है। अतः यदि तुम यह स्वप्न का लाभ नहीं उठाते हो तो तुम सारी वस्तुओं को गवा देते हो। तो क्या मैं अर्ध सुप्त हूँ? हाँ, स्थिति यही है। अतएव वैदिक ग्रंथ कहते हैं, उत्तिष्ठ, उठो उठो, जागृत जागो, प्राव्यवरान निबोध्यत। अब तुम्हें सुअवसर मिला है, इसका उपयोग करो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार में मत रहो, प्रकाश में जाओ। यह वैदिक आदेश है। हम इसी बात की शिक्षा दे रहे हैं। असलियत अर्थात कृष्ण कहाँ यहाँ है। इस अंधेरे स्थान पर मत जा रहो। हम उच्चोत्तर चेतना को प्राप्त करो, इस उच्चोत्तर चेतना को प्राप्त करो। हरि बोल। 7वां अध्याय हमारा हरे कृष्णा चुनौती बुक, जो श्रील प्रभुपाद के छोटे छोटे बुक्स पढ़ रहे हैं डेली 7 बजे। कोशिश करिए आप समय पे जुड़ जाइए। आज इतना अच्छा सा टॉपिक चल रहा है। हम सब स्वप्न देख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये वार्तालाप श्रील प्रभुपाद और एक छात्र के बीच में हो रहा है। छात्र श्रील प्रभुपाद जी को बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना, जनरली ये जो भी हम लोग देख रहे हैं ना, ये वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन तो हमारा आध्यात्मिक जीवन है। हम भगवान के नित्य दास है। एक्चुअली जब कभी भी हम लोग देखते हैं, कभी कभी स्वप्न में हम लोग एकदम करोड़पति, पैसा ही पैसा आ गया, चलो खुश। हाँ, देन फाइनली नेक्स्ट डे जब नींद, आंखों से नींद खुल जाती है कि हम पैसे वाले बन गए। नहीं, कभी कभी नींद में हमको मारा जाता है, हमारा गला काटा जाता है, हम डरते हैं, बचाओ बचाओ। देन फाइनली क्या हम लोग जब नींद से जाग जाते हैं तो हम कट रहे हैं क्या? मरे गए हैं क्या? नहीं मरे हैं। तो ये स्वप्न है। तो वैसे ही श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं, कितना अच्छा कंपेयर करते हैं श्री प्रभुपाद। कभी कभी हमको हीरोइन आ जाती है, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस सब 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 चीज आ जाती है। देन फाइनली हम समझने लगते हैं, यस अब मेरा तो जीवन उद्धार होगा क्योंकि मिस आ गई मेरे लाइफ में। लेकिन वास्तविकता जब नींद जागती है, ना तो मिस है ना तो मिसेस है। नहीं, मिसेस तो रहती है, तो अलग बात है। देन फाइनली बोलने का तात्पर्य क्या है? स्वप्न का जीवन स्वप्न ही है। तो हम लोग ना, अब अभी ये जो श्रील प्रभुपाद कैसा कंपेयर करते हैं, हर चीज यहाँ पे कंपेयर करते हैं। कैसा? देखो भाई, वो 8 घंटे का सपना था, रात में सो रहे सुबह में उठ रहे। लेकिन ये जो जीवन है, किसी का 20 घंटे 20 साल का, किसी का 30 साल का, किसी का 40 साल का, किसी का 70 साल का, किसी का 80 साल का। हम लोग भी क्या समझ रहे हैं, स्वप्न में जैसा हंसते हैं, स्वप्न में खुश हो गए, यस हाँ हीरोइन मिल गई, पैसा मिल गया, खुश। वैसे ही हम लोग भौतिक दुनिया में भी क्या कर रहे हैं, खुश। थोड़ा सा पैसा आ गया, प्रॉपर्टी आ गया, नाम आ गया, खुश। लेकिन श्रील प्रभुपाद हम सबको क्या कर रहे हैं, नींद में से जगा रहे हैं। जाग जाओ, यहाँ पे खुश मत हो जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, नींद में रो रहे हैं, यस मत रो, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता वो है,
कन्हैया जहाँ पे बैठे हुए हैं, गोलोक जहाँ पे हमको जाना है, वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो कहो ये स्वप्न में, ये ब्रह्म में मत जियो। कितना अच्छा अध्याय है और अच्छी बुक है। कभी भी आप, कभी भी, छोटे बुक्स बहुत बहुत गूढ़ रहस्य है। हम लोग जब प्रचार में आते हैं, जितने भी लोग लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 कर रहे हैं, वो सब पहले छोटे बुक्स को कवर कर लेना, कवर कर लेना। ब्यूटीफुल बेसिकली एग्जाम्पल्स जो हम लोग दे सकते हैं लोगों को, सामान्य लोगों को अच्छा सा हम समझा सकते हैं। ठीक है ना। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। इतना ही छोटा सा अध्याय था। कल 8वां अध्याय से प्रारंभ करेंगे। कृष्ण, हरे कृष्णा चुनौती बुक। चलो, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, मैं ये मीटिंग यहाँ पे, अच्छा, ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। हम लोग अभी कृष्णा बुक पे जाएंगे।